नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 4 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है एल्कोहलों से। एल्किल हैलाइड एल्कोहलों की सांद्र हैलोजन अम्लों, फास्फोरस हैलाइडों अथवा थायोनिल क्लोराइडों के साथ अभिक्रिया से एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल की HCl से अभिक्रिया में ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जबकि तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया कमरे के ताप पर केवल HCl के साथ हिलाने पर संपन्न हो जाती है। एल्किल ब्रोमाइड के विरचन के लिए इसे HBr के साथ लगातार उबाला जाता है। हैलो अम्लों से एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। अब यदि हम प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो इसमें ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है और यहाँ पर जो Cl है वो R के साथ मिलकर RCl यानी कि एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है, जबकि OH H के साथ मिलकर H2O का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार प्राथमिक अल्कोहल NaBr और H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड या एल्किल ब्रोमाइड और साथ ही में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और जल का निर्माण करती है। प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया PX3 के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड और H3PO3 प्राप्त होता है और यहाँ पर हैलोजन के रूप में हम क्लोरीन और ब्रोमीन का उपयोग कर सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाती है, साथ ही में POCl3 का भी निर्माण होता है और HCl भी यहाँ पर बनती है। प्राथमिक अल्कोहल लाल फास्फोरस और हैलोजन की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का निर्माण करती है और यहाँ पर हैलोजन के रूप में ब्रोमीन और आयोडीन उपयोग में लाई जाती है। प्राथमिक अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl का निर्माण करती है। एल्किल क्लोराइड का विरचन अल्कोहल में शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रवाहित करके अथवा सांद्र जलीय हैलोजन अम्लों के साथ अल्कोहल के मिश्रण को गर्म करके किया जा सकता है। एल्किल हैलाइड के विरचन के लिए उपरोक्त विधियां उपयुक्त नहीं है, क्योंकि फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध में आंशिक द्विआबंध के गुण होने के कारण यह एकल आबंध से अधिक मजबूत होता है। अब क्योंकि एल्किल क्लोराइड में सिंगल आबंध होता है और एरिल हैलाइड में आंशिक द्विआबंध होता है, इसी कारण एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलोजन की तुलना में एरिल हैलोजन जो है वो अधिक मजबूत होता है, अतः इसे एकल आबंध की तुलना में तोड़ना कठिन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बनों से। एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा। अब एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के मुक्त मूलक से कराने पर और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है तो हैलोजन पहले प्राथमिक और फिर द्वितीयक कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है। प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ने पर CH3 CH2 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 Cl प्राप्त होती है, जबकि द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ने पर 2 क्लोरो ब्यूटेन यहाँ पर प्राप्त होती है और प्राथमिक के साथ जुड़ने पर 1 क्लोरो ब्यूटेन यहाँ पर प्राप्त होती है।
अब हम समझते हैं कि एल्केनों से किस प्रकार से हेलोएल्केन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या यौगज द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अथवा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एल्कीन संगत एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाती है। एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करने पर एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन परमाणु पर हैलोजन यहाँ पर चले जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। जबकि प्रोपीन दो प्रकार से उत्पाद देती है, परंतु मार्कोनी के नियमानुसार एक उत्पाद प्रमुख होता है। यहाँ पर हम प्रोपीन की अभिक्रिया जब HI के साथ कराते हैं तो मार्कोनी कॉप के अनुसार हाइड्रोजन उस कार्बन द्विआबंध उस कार्बन पर जाता है जहां पर अधिक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इस CH2 के कार्बन परमाणु पर जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर CH3 CHI और CH3 का निर्माण होगा, जो कि यहाँ पर मुख्य उत्पाद होगा। जबकि जब H यहाँ पर CH के पास जाएगा तो ये यहाँ पर अल्प उत्पाद के रूप में रहेगा। हैलोजन के संयोजन द्वारा CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में द्विआबंध की पहचान करने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस संयोजन के परिणाम स्वरूप सनिधि डाइब्रोमाइड का संश्लेषण होता है, जो कि रंगहीन होता है। तो यहाँ पर जब एथीन की अभिक्रिया हम Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर सनिधि डाइब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है। हैलोजन विनिमय द्वारा एल्किल आयोडाइडों का विरचन प्राय एल्किल क्लोराइडों ब्रोमाइडों की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से होता है और इस अभिक्रिया को ही हम नाम देते हैं फ्लिंकेस्टाइन अभिक्रिया। इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड और NaX यहाँ पर प्राप्त हो जाता है और हैलोजन के रूप में यहाँ पर हम क्लोरीन या Cl और Br का उपयोग कर सकते हैं। धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2 अथवा SbF3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड को गर्म करके उपलब्ध करना एल्किल फ्लोराइडों के संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका है और इस अभिक्रिया को स्वार्थ अभिक्रिया कहते हैं। तो हम CH3Br की अभिक्रिया यदि AgF के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हैलोजन का विनिमय होता है तो हमें CH3F और AgBr प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम स्वार्थ अभिक्रिया कहते हैं। अब NCERT का उदाहरण 6.3 देख लेते हैं। CH3 का होल ट्वाइस CH2CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। तो इसके हल में हम देखते हैं दिए गए अणु में 4 विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु हैं और इन हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से निम्नलिखित 4 मोनोक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें CH3 का होल ट्वाइस CH2CH3 यहाँ पर प्राप्त है और इनमें 4 विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर इसके 4 मोनोक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त हो जाते हैं। पहले वाले में CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 और यहाँ पर जो CH3 है एक जो Cl है वो H के साथ HCl बना देता है और एक Cl यहाँ पर आ जाता है। जबकि दूसरे वाले में जो Cl है वो दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके HCl बना देता है और दूसरा Cl परमाणु दूसरे कार्बन पर यहाँ पर इस प्रकार से स्थानांतरित हो जाता है और यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CH CHCl और CH3 हमें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद Cl जो है वो तीसरे कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन को विस्थापित करती है जिससे CH3 का होल ट्वाइस CCl
CH2Cl3 यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। और अंतिम में जो Cl होती है वो यहाँ पर CH3 के एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और यहाँ पर एक Cl यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से जुड़ जाती है। तो हमें CH3CH, CH2Cl, CH2CH3 प्राप्त होती है, जिसमें ये CH2Cl जो है वो दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार जो मोनोक्लोरोपेंटन है ये यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलो एरिनू का विरचन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।